टूरिज्म के अलग अलग डायमेंशंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे एक आइडिया पूरे थॉट प्रोसेस बदल कर रख देता है, इसे आप ऐसे समझिए। पीएम मोदी के बीते साल दिसंबर के महीने में वेड इन इंडिया का विजन भी दिया गया। क्लियर मैसेज था कि विदेशों में होने वाली शादियों से देश को दोहरा नुकसान होता है। एक तो भारतीय पैसा विदेशों में खर्च होता है और लोकल बिजनेस को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अगर भारत में ये शादियां होती हैं तो इससे क्या फायदा होगा वो भी आपको बता देते हैं। हर साल 5000 से अधिक भारतीय जोड़े विदेशों में शादी करते हैं। इनमें करीब 75,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में अगर ये डेस्टिनेशन वेडिंग भारत की ही प्रसिद्ध जगहों पर हो तो इससे पैसा देश में ही रहेगा। इसके साथ ही लोकल व्यापारियों का भी जमकर फायदा होगा। देश में होने वाली शादियों से लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे, साथ ही वो इकोनॉमी को भी बूस्ट कर देने में मदद करेंगे। भारत में पिछले कुछ सालों में कई ऐसी कंपनियां विकसित हुई जो डेस्टिनेशन वेडिंग का पूरा कारोबार चला रही हैं। ये कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से शादी की पूरी तैयारी करती हैं। इससे न सिर्फ लोगों का डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना पूरा होता है, बल्कि लोकल कारोबार को भी बूस्ट मिलता है। इसके साथ ही स्थायी और अस्थायी रूप से रोजगार को भी बढ़ावा मिलने में मदद मिलती है। भारत सरकार ने 2030 तक पर्यटन उद्योग के जरिए अपना विदेशी मुद्रा भंडार $56 बिलियन तक बढ़ाने का एक टारगेट सेट किया है और इसके साथ साथ पर्यटन में अगले 7 साल में करीब 14 करोड़ नौकरियां, रोजगार पैदा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार खासतौर से क्रूज पर्यटन, इसके साथ ही पारतंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आप ये देखिए कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इट्स एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बर्फ से ढके हुए पहाड़ से लेकर महासागर में फैले हुए द्वीप पर्यटन क्षेत्र को विविधताओं से भर देते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए भारत में समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत मौजूद नजर आती है। देश में 40 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं और हम भारतीय हर साल 1000 से ज्यादा त्योहार को सेलिब्रेट भी करते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भारतीयों की साख को दुनिया में मजबूत नहीं किया, बल्कि भारत में विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए भी निरंतर काम किया है। और यही वजह है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अब 61 लाख को पार कर चुकी है। इसका फायदा यह हुआ है कि देश के अंदर घरेलू पर्यटकों की संख्या 1.73 अरब जा पहुंची है। देश के टूरिज्म सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काफी काम कर रही है और सरकार ने इसी सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दे दी है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें होटल से लेकर बाकी फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ शामिल है। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक आने वाले 2028 तक देश का टूरिज्म सेक्टर $59 अरब का रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो वहीं देश में विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ के पार चली जाएगी। और इतना ही नहीं, 2030 तक यह सेक्टर 14 करोड़ लोगों को रोजगार भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पर्यटन का प्रचार भारतीय संस्कृति के साथ किया, भारतीय आचार व्यवहार के साथ किया। पर्यटन के प्रचार में कहीं पर भी भारतीयता पीछे नहीं छूटी। भारत में पर्यटन की जो तस्वीर बदल रही है, उसका मसौदा, उसका ड्राफ्ट कोई एक रात या फिर एक दिन में तय नहीं हुआ है, बल्कि ये तपस्या है, विल पावर है, देश को बदलने की, देश को बढ़ाने की, और बिना उसके किसी एक भी भाग को छोड़े आज भारत की पर्यटन तस्वीर बदल रही है।